सोन चिड़ैया खबर उड़ती है। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना राज्य की सरहद पर स्थित कुर्रेगुट्टा हिल्स में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। 21 दिनों तक चले एक बड़े ऑपरेशन में 31 नक्सलियों को मार गिराया गया है। इस ऑपरेशन का लाइव वीडियो भी सामने आया है, जिसमें जवान नक्सलियों पर भारी गोलीबारी करते हुए दिख रहे हैं। अलग अलग दिनों में हुई इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने नक्सल संगठन के एरिया कमेटी मेंबर यानी एसीएम और डिविजनल कमेटी मेंबर रैंक के नक्सलियों को मार गिराने में सफलता हासिल की है। कुर्रेगुट्टा हिल्स नक्सलियों का एक बेहद सुरक्षित ठिकाना माना जाता था। इस ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के ठिकाने से 450 से ज्यादा आईईडी बरामद कर उन्हें निष्क्रिय कर दिया। इसके अलावा सैकड़ों की संख्या में यूबीजीएल, इंसास, एसएलआर और एयर गन जैसे हथियार भी बरामद किए गए। एक बड़ी सफलता यह भी रही कि पहली बार नक्सलियों की हथियार फैक्ट्री से 2 मेगा स्नाइपर बरामद किए गए हैं, जिन्हें नक्सलियों ने खुद बनाया था। ये मेगा स्नाइपर लगभग 500 मीटर की दूरी तक निशाना साध सकते हैं। मुठभेड़ स्थल से जवानों को नक्सलियों के स्नाइपर बनाने की एक किताब भी मिली है, जिसमें इसकी पूरी विधि लिखी हुई है। हालांकि सुरक्षा कारणों से हम उस किताब की तस्वीर या स्नाइपर बनाने की विधि आपको नहीं दिखा रहे हैं। सीआरपीएफ के डीजी जीपी सिंह ने इस सफलता को बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि पहली बार नक्सलियों के पास से मेगा स्नाइपर बरामद किया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ के डीजीपी अरुणदेव गौतम ने बताया कि ये सभी हथियार नक्सलियों ने अपनी फैक्ट्री में बनाए थे और इस ऑपरेशन में उनकी 4 हथियार फैक्ट्रियों को नष्ट कर दिया गया है। 21 अप्रैल 2025 तक कुर्रेगुट्टा हिल्स नक्सलियों का सबसे सुरक्षित गढ़ था। उन्हें पूरा विश्वास था कि यहां सुरक्षा बल कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इस इलाके में सैकड़ों की संख्या में नक्सलियों ने अपने लिए करीब 2 साल का राशन भी जमा कर रखा था। सीआरपीएफ और छत्तीसगढ़ पुलिस ने 14 मई को एक संयुक्त प्रेस ब्रीफिंग में इस ऑपरेशन की जानकारी दी। उन्होंने ऑपरेशन की शुरुआत से लेकर मुठभेड़ तक की चुनौतियों और सफलताओं पर आधारित एक 8 मिनट की डॉक्यूमेंट्री भी जारी की है। छत्तीसगढ़ के डीजीपी अरुणदेव गौतम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि नक्सलियों ने पहाड़ी की गुफाओं में लगभग 250 ठिकाने बना रखे थे, जिनमें बड़े कैडर के इलाज के लिए अस्पताल और हाईटेक हथियार बनाने की 4 फैक्ट्रियां भी शामिल थीं। सुरक्षा बलों ने इन सभी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है। इसी बड़ी कामयाबी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा बलों को बधाई देते हुए कहा कि यह सफलता नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने की दिशा में हमारे अभियान को सही साबित करती है। उन्होंने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति स्थापित कर उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की प्रतिबद्धता दोहराई है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जिस पहाड़ पर कभी लाल आतंक का राज था, वहां आज शान से तिरंगा लहरा रहा है। उन्होंने यह भी दोहराया कि भारत 31 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त हो जाएगा। हालांकि इस ऑपरेशन को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पुलिस और सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन चलाया, लेकिन आश्चर्य की बात है कि गृह मंत्री को इसकी जानकारी नहीं थी। उन्होंने राज्य के गृह मंत्री द्वारा मुख्यमंत्री के बयान का खंडन करने पर भी सवाल उठाए और मुख्यमंत्री से ऐसे गृह मंत्री को हटाने की मांग की। डीजीपी ने बताया कि कुर्रेगुट्टा की पहाड़ी पर पहुंचने के रास्ते में नक्सलियों ने 450 आईईडी बिछा रखे थे। उन्हें विश्वास था कि इतनी सुरक्षा के बावजूद कोई भी फोर्स उनके किले तक नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन सुरक्षा बलों ने हर आईईडी को निष्क्रिय करते हुए चोटी तक पहुंचकर इस भ्रम को तोड़ दिया। इस ऑपरेशन की सफलता के लिए टेक्निकल इनपुट के आधार पर रणनीति तैयार की गई थी। 24 घंटे के एनालिसिस के बाद फोर्स ने पहाड़ी की चोटी पर न सिर्फ अपना बेस कैंप बनाया, बल्कि वहां हेलीपैड भी तैयार किया ताकि सूचना और मदद तेजी से पहुंचाई जा सके। ऑपरेशन कुर्रेगुट्टा की सफलता पर सीआरपीएफ डीजी जीपी सिंह और छत्तीसगढ़ पुलिस डीजी अरुणदेव गौतम ने बीजापुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कामयाबी और चुनौतियों की विस्तृत जानकारी दी। इस ऑपरेशन की सफलता से पहले ही नक्सलियों के सेंट्रल कमेटी सदस्य और प्रवक्ता अभय ने एक पर्चा जारी कर 26 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि की थी और सरकार से शांति वार्ता पर अपना रुख स्पष्ट करने की मांग की थी। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर 22 अप्रैल से शुरू हुए इस नक्सल ऑपरेशन का आज 24वां दिन है। फोर्स ने अब तक 31 नक्सलियों को मार गिराया है, जबकि आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से 8 से ज्यादा जवान भी जख्मी हुए हैं। हालांकि इस ऑपरेशन को लेकर कांग्रेस ने कई सवाल भी उठाए हैं। सोन चिड़ैया खबर उड़ती है।